भागलपुर के कई इलाकों में बुधवार की देर शाम जिला पदाधिकारी के निर्देश पर श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रम के विरुद्ध छापेमारी की गई। मालूम हो कि पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पास होटल और ढाबों में नाबालिग बच्चों को काम करते देखा, जिसको मुक्त कराया गया। वहीं तिलका माझी मोड़ पर स्थित एक रेस्टोरेंट से बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया और संबंधित सभी नियोजकों पर श्रम विभाग के विभिन्न धाराओं के तहत बरारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और वहीं पर श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर भागलपुर के कई इलाकों में छापेमारी की गई, जिसमें आधा दर्जन नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। इधर श्रम अधीक्षक की कार्रवाई शहर में हड़कंप मच गया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने आज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में किसानों को समर्पित एक कार्यक्रम सवाल जवाब का उद्घाटन किया। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में पूरे राज्य भर के किसान विश्वविद्यालय के यूट्यूब और चैनल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आगे से यह कार्यक्रम हर माह के प्रथम शनिवार को किसानों के सवालों के जवाब को लेकर आता रहेगा और फसल अवशेष प्रबंधन के थीम पर आज के कार्यक्रम में किसानों के जवाब देते हुए माननीय कृषि मंत्री ने और कहा कि फसल उपजाने के उपरांत अवशेष को जलाना नहीं है बल्कि गलाना है और मजबूरी में हमें ऐसे किसान भाइयों पर और दंडात्मक और कार्रवाई करने पड़ती है जो और पराली को जलाते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर D.R. सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि प्रयोगशाला से खेत तक एक बेहतर समन्वय हो और यह कार्यक्रम उसी लक्ष्य के साथ एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि किसान और समस्या में विश्वविद्यालय की ओर देखता है कि हमेशा उम्मीद करता है कि हम उन्हें और सही रास्ता दिखाएं और विश्वविद्यालय के प्रसार कार्यक्रम का यही लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर और खड़े किसानों तक हम सही और समय पर तकनीक और वैज्ञानिक सलाह पहुंचा और सके। और इस अवसर पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल और सुल्तानगंज के विधायक ललित नारायण मंडल ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन अन्नू ने किया। ये क्या है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम लोगों ने तय किया है। आप लोगों ने देखा है ना, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। हमने कहा अब किसान की बात होगी देश में, अब किसान की मन की बात हम लोग सुनेंगे। अब जो है पूरे बिहार और देश के किसान इस यूनिवर्सिटी से जुटेंगे महीने के हर शनिवार को। खेती से लेकर के व्यापार तक का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा ये साइंटिस्टों से पूछेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर देश और दुनिया में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। किसान खुशहाल कैसे हो, कौन सा चीज़ किस समय पे लगाए, कौन से मौसम में किस चीज़ की उत्पादन अच्छी होगी, ये सारा सवाल किसान अपने मन में रखेंगे और यहाँ से जुड़ेंगे। इसी का फंक्शन था, है ना, अच्छी शुरुआत। नौजवानों को नौकरी, किसानों की मन की बात, सारी चीज़ तो हम लोग दे ही रहे हैं। लगता है कि इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा लगता नहीं, इसको कहेंगे, होता ही है। दवा, अगर कोई बीमारी हुई है दवा खाएंगे फ़ायदा तो होगा ही। थोड़ा होता है, देर से फ़ायदा होता है, कभी जल्दी फ़ायदा होता है। और अगर साइंटिस्टों ने, कुलपति महोदय ने, सरकार ने अगर कोई योजना लाई है तो रिसर्च करके ही लाती है, सोच समझ के ही लाती है, तो फ़ायदा तो होना ही, नहीं का तो सवाल नहीं होता। कृषि के क्षेत्र में सर विगत 20 वर्षों से अस्थायी नियुक्ति नहीं निकाली गई है सर। मतलब अस्थायी नियुक्ति सर कृषि के क्षेत्र में छात्राओं का कहना है सर। अभी मैंने किसान सलाहकार का किया, ATM BTM का किया, अभी जो है BO का कर रहे हैं और प्रमोशन हुआ है, सीट वैकेंट हो रही है। फिर से एक साथ हमने कहा है ना, मेरा कमिटमेंट है 10,000, तो 1,30,000 शिक्षकों की हो गई ना। फिर अभी 3,000 के आसपास हो गया ना, नहीं हुआ।
2000 हमने ATM BTM को किया, फिर अभी 800 BO का कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे हैं? किसने कह दिया कि नहीं कर रहे? अभी दिसंबर में आ जाएगा अखबार में नोटिफिकेशन कि BPSC से कब एग्ज़ाम होना हो रहा है। कॉलेज में मुझे लगता है करीब 120 हो गया, तो 120 के आसपास जो है यहाँ पे हुआ है, और भी यहाँ से इन लोग निकाल रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से जितना है, तो हो तो रहा है, किसने कहा नहीं। ठीक है, तो अच्छा होगा सर। थैंक यू सर। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में बुधवार को सुबह रंगदारी नहीं देने पर दियारा इलाके में 100 से अधिक राउंड गोलियां चलाई गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गया। मालूम हो कि घटना की जानकारी मिलने के बाद 3 घंटे बाद पहुंची पुलिस घटनास्थल पर से 16 खोखा बरामद किया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 8 थाने की पुलिस 3 घंटे बाद दियारा इलाके में सर्च ऑपरेशन करने पहुंची, जहां पर पुलिस कर्मी के बीच घंटों नोकझोंक हुई और बरारी थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी निवासी शकीन यादव के पुत्र गणेश यादव अपने पुश्तैनी जमीन पर बुधवार को सुबह मजदूर के साथ अपना जमीन पर और अन्य रिटर्न की जमीन पर मकई लगाने के लिए गए थे, जहां पर जगतपुर निवासी कपिल देव यादव के पुत्र वासुदेव यादव, गुरुदेव मंडल के पुत्र राम मंडल, गुरुदेव मंडल के दूसरा पुत्र जनार्दन मंडल के पुत्र सूरज कुमार एवं अन्य लोगों ने मिलकर गोलीबारी शुरू कर दिया। करीब दर्जनों लोगों ने राइफल से सैकड़ों गोलियां चलाई और दियारा इलाके में दर्जनों किसान बदमाशों के डर से अपने क्षेत्र पर और नहीं जाते हैं। बस है कि इलाके के नाम ही अपराधी रंगदारी मांगते हैं, नहीं देने पर गोलीबारी और जान मारने की धमकी देता है। बुधवार को जब गणेश यादव अपने जमीन पर मकई रोपने के लिए गया तो वर्चस्व बनाने के लिए दर्जनों अपराधियों ने सैकड़ों राउंड गोली फायरिंग कर दी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। 2 घंटे तक इलाके में गोलीबारी होती रही, लेकिन पुलिस सीमा विवाद में फंसी रही। वहीं घटना के बाद पहुंची 8 थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और अपराधियों ने 2 घंटे तक गोलीबारी करती रही। घटना की हजूर हम लोग जान लेकर के मकई भोका लगाने के गए। क्या बजे? अभी करीब 9 बजे 9 बजे जैसे ही उतरे, वो लोग जो है पूरब की ओर से जंगल में छिप करके पहले से बैठा हुआ था। जो ही हम लोग का लेबर घुसा, उस लोगों ने बौछार गोली का बौछार छोड़ने लगा। कितना फायरिंग हुआ था? कम से कम 100 राउंड फायरिंग किया हजूर। तो 100 राउंड फायरिंग हुआ। यहाँ का आम जनता थाना को सूचना नहीं दिया? थाना हजूर कुछ नहीं आया। तो मुँह दर्शक देख रहा है खड़ा होकर के विक्रमशिला पुल के बगल से, और कहने की जब गया कि जमींदार साहब क्या कुछ कीजिए, तो कहता है हम क्या करेंगे, मेरे थाना में नहीं पड़ता। कौन बोला मेरे थाना में पड़ता? तो थाना में था, जमींदार था। 0 माइल थाना वाला 112 वाला मेरा भाई बोला वहाँ। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में बुधवार के दोपहर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के पति कुलपति निरंजन प्रसाद रजिस्ट्रार के साथ व अन्य अधिकारियों ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। मालूम हो कि निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया। पति कुलपति ने कॉलेज के कई विभागों का निरीक्षण किया। क्लासरूम जाकर दिखाओ जहां पर बच्चे एग्जाम दे रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पति कुलपति ने बताया कि हम लोगों ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया है और सब कुछ सामान्य है। राज्यपाल आने वाले हैं, सिंडिकेट बैठक में राज्यपाल हिस्सा लेंगे। हम लोग और इसको लेकर दुरुस्त व्यवस्था और करने में जुटे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि दुरुस्त व्यवस्था करने को लेकर हम लोग यहाँ बैठक करेंगे। 1-2 दिन के बाद एसएम कॉलेज का फिर औचक निरीक्षण आएगा। और प्रिंसिपल ने कहा, एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल मुकेश कुमार ने कहा कि कुलपति और रजिस्ट्रार एवं कई अधिकारी आए थे, कॉलेज का निरीक्षण किया, सब कुछ सामान पाया गया और आज एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए पूरी तरीके से कॉलेज का निरीक्षण नहीं हो पाया। और कुलपति महोदय और यहाँ पर दोबारा आएंगे और कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, 2 काम था। एक तो हमारा जो जनरल निरीक्षण चलता है ना, इंस्पेक्शन, वो भी कर लिए हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर विश्वविद्यालय निर्णय लिया है अगला एकेडमिक सीनेट कराने के लिए, तो उसकी व्यवस्था भी, क्योंकि महामहिम आवेंगे राज्यपाल महोदय, तो इसलिए हर तरह से चुस्त व्यवस्था हो। और ये कॉलेज पहले से ही लड़कियों का तो प्रीमियर कॉलेज है, एक और पहले से हम लोग करा चुके हैं। तो
हम लोग को कॉन्फिडेंस भी है, यहाँ के सुरक्षित सब रहेगा हर तरह से। तो उसके जो व्यवस्था है आगे क्या किया जाए उसकी मीटिंग पाई गई है? नहीं त्रुटि कुछ नहीं है, सब ठीक है। निरीक्षण में कुछ नहीं है। अभी बच्चों का एग्ज़ाम ही चल रहा है, क्लासेस तो अभी चल नहीं रहा, उसको हमने देखा है। और इधर मीटिंग भी हमने किया है कि आज थोड़ा एक मीटिंग भी है यूनिवर्सिटी में, इसलिए नहीं तो और उस तरफ भी जाके और व्यवस्था देखना है। तो फिर 1-2 दिन में हम लोग आते हैं। आए थे, कॉलेज इंस्पेक्टर आए थे और डॉक्टर साहब आए थे। इन लोगों ने पहले कॉलेज का निरीक्षण किया, एग्ज़ाम चल रही है और उसके बाद सीनेट के लिए भी कुछ तैयारी ढंग से हो रही है। उसका मीटिंग की हमने कैसे सीनेट की तैयारी होगी, इसी के विवरण के लिए एकेडमिक सिंडिकेट होने वाला है। संभावित अभी डेट नहीं आई है, अभी सर आएंगे डीसी सर तो वो बताएंगे कि हम 5 तारीख होगा, उसके लिए हम तैयारी शुरू कर दी। कहीं कोई दिशा निर्देश? अभी तो खाली मीटिंग करके अपना किए कि ये सब करना है, इतना। अभी दिशा निर्देश कल सर आ जाएंगे, कल के बाद तब जाएंगे हम लोग, जैसे आदेश आएगा तब हम भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में बुधवार की देर रात खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। मालूम है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि देर रात नरेश दास के घर में खाना बनाया जा रहा था, तभी अचानक घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कि घर में रखे सारा सामान जलकर राख हो गया। इधर घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन घंटों बाद नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना में घर में रखे लाखों रुपए की सामान जलकर राख हो गए। वहीं कई मवेशी भी जले हैं और कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। और मालूम है कि इधर लोगों ने घटना की जानकारी सबौर थाना की पुलिस को दिया और घटना के बाद और घंटों बाद पहुंचे पुलिस ने भी अग्निशमन विभाग को जानकारी दी, लेकिन मौके पर यह वारदात पर नहीं पहुंच पाया।